अंकित रुको, अब नहीं चला जाएगा मेरे से, बहुत थक गई हूँ मैं। विनीता, हमें चलना होगा। मुझे लगता है गांव वाले पीछे ही होंगे हमारे। चलो विनीता तुम। अंकित नहीं, तुम बात को समझो, मैं बहुत थक गई हूँ, अब नहीं चला जाएगा मेरे से सच में। विनीता, तुम्हें चलना होगा, बस 5 मिनट की दूरी है। बस स्टैंड आ जाएगा, तुम वहाँ पे आराम से बैठ लेना। बस हमको इस गांव से निकलना होगा। कहीं तुम्हारे घर वाले और गांव वाले आ गए ना तो वो हम दोनों को मार डालेंगे। विनीता, मेरी बात समझो, तुम चलो मेरे साथ। अंकित मेरी बात को समझने की कोशिश करो। माना कि बस स्टैंड 5 मिनट की दूरी पर है और हमारे पीछे गांव वाले भी पड़े हुए हैं, पर हम 2 गांव पार करके आए हैं। मैं बहुत थक गई हूँ अंकित, मेरे से अब नहीं चला जाएगा। विनीता, मैं मानता हूँ कि 2 गांव पार करके आए हैं, लेकिन तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर आज हम नहीं चले तो हम बहुत कुछ खो सकते हैं। तुम्हें आराम करना है ना, यहाँ पे बैठ लेते हैं, लेकिन सिर्फ 5 मिनट, ठीक है ना? हाँ अंकित, हम 5 मिनट बैठ लेते हैं, फिर यहाँ से चलेंगे। सिर्फ 5 मिनट। हाँ अंकित। अंकित, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। देता हूँ पानी, ये लो। अंकित, इस बोतल में तो पानी ही नहीं है। पानी नहीं है? इसमें तो सच में पानी नहीं है। मुझे लगता है पास में ना तो कोई हैंडपंप है और ना ही कोई नल। लेकिन तुम यहाँ पे 5 मिनट बैठना, मैं इसको भर के लेके आता हूँ कहीं से। लेकिन विनीता, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है अंकित, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम जल्दी आना। विनीता, ये विनीता कहाँ गई? विनीता, विनीता, अरे ये विनीता कहाँ गई? विनीता, ये विनीता कहाँ चले गई? विनीता, 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 अरे यार ये विनीता कहीं गाँव वालों ने तो नहीं पकड़ लिया विनीता को? मैं पानी लेने गया, जब तक गांव वाले आ गए हो उसको पकड़ के ले गए हो। विनीता, तुम कहाँ चले गई थी तुम? मुझे तो लगा था कि कहीं गांव वाले आकर तुम्हें पकड़ के ना ले गए हो। मैं तो बहुत घबरा गया था। अंकित, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? माना कि मैं तुम्हें बिना बताए यहाँ से चली गई, क्योंकि मेरा जी घबरा रहा था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। और अंकित, मैं समझ सकती हूँ, तुमने मुझे यहाँ नहीं देखा होगा तो तुम क्या क्या सोच रहे होंगे, तुम्हारे मन में क्या क्या ख्याल आ रहे होंगे, मैं तुम्हें अच्छे से समझ सकती हूँ। अंकित, अंकित मुझे माफ़ कर देना, आज के बाद मैं तुम्हें बिना बताए कभी कहीं नहीं जाऊँगी। अंकित, आई एम रियली रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना परेशान होना पड़ा। विनीता, तुमने कितना डरा दिया था मुझे। जब मैंने तुम्हें यहाँ नहीं देखा था, मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारे गांव वाले और तुम्हारे घर वाले तुम्हें कहीं पकड़ के ना ले गए हो। मैं तो बहुत डर गया था। और विनीता, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम इतनी दूर से चल के आए थे तो तुम्हारा जी घबरा रहा होगा, लेकिन कोई ना, मैं पानी लेके आ गया हूँ, तुम पानी पी लो। हेलो। अंकित, ये लो पानी।
फिर शादी कर रहे हैं। अंकित अब ये बात सोचकर क्या होगा। और वैसे भी हम अपने घर वालों को इतना पीछे छोड़ाए हैं कि अगर हम घर वापस भी जाएंगे ना तब भी हमारे घर वाले हमें नहीं अपनाएंगे और शायद वो हमें जान से भी मार दें। क्योंकि तुम्हें पता ही है हमने घर पे शादी के लिए कितना ट्राई किया था पर हमारे घर वाले नहीं माने क्योंकि हमारी कास्ट अलग थी। और अंकित अब जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। तुमने सही कहा विनीता, कभी भी समाज वाले दो कास्टों को एक नहीं होने देंगे। बेशक उनके आगे वो दोनों लोग मर क्यों ना जाएं, लेकिन कोई ना, जो भी होगा आगे अच्छा ही होगा। और मुझे लगता है विनीता जिससे पहले हम और ज़्यादा देर करें, कहीं तुम्हारे गांव वाले इसलिए यहाँ पर आ गए तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब हम चले क्या? बात तो तुमने सही कही अंकित, अगर मेरे घर वाले और गांव वाले आ गए तो हमें यहाँ दिक्कत हो जाएगी। पर अंकित मेरे घर वाले और गांव वालों को आना होता तो वो कब का आ जाते हैं। मुझे लगता है वो वापस लौट गए हैं, अगर उन्हें आना होता तो वो कब का आ जाते। बात तो तुमने विनीता सही कही, अगर उनको आना होता तो वो अभी तक आ जाते, लेकिन फिर भी हमें लेट नहीं करना चाहिए। और जितनी जल्दी हम बस स्टैंड पहुँच जाएंगे वो हमारे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे रुकना भी ठीक नहीं है। जितनी जल्दी हम शहर पहुँच जाएंगे फिर तुम्हारे ना घर वाले और ना तुम्हारे गांव वाले वो हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। तो हम चलते हैं विनीता। अंकित एक बात बोलूं, हाँ बोलो। हम 5 मिनट और नहीं रुक सकते क्या? 5 मिनट? विनीता लेट हो जाएंगे हम। अंकित प्लीज। सिर्फ 5 मिनट। ठीक है अंकित, 5 मिनट। ठीक है।